बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स चैनल। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब असेंबली की जॉब्स हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बहुत सारी पोस्टें आई हैं इसमें प्रूफ रीडर की भी है, सिक्योरिटी कांस्टेबल की भी है, ड्राइवर की भी है, टेलीफोन अटेंडेंट है, नायब कासिद है, चौकीदार है, फराश है और सैनिटरी वर्कर है। मतलब ऐसी पोस्टें हैं जिन पर बहुत कम क्वालिफिकेशन चाहिए और वो भी गवर्नमेंट के रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट में। ऐसा चैनल जो आपको अपडेट करता है हर जॉब के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन अगर वो किसी रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट की है तो आपको हमारे इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी। व्यूअर्स, जो जॉब्स हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, प्रोविंशियल असेंबली और पंजाब की जॉब्स हैं। अभी मैंने आपको कंप्लीट पोस्टें बताई थी और इसकी अब डिटेल जो मैं बताऊंगी वो कंप्लीट बताऊंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें एज कितनी चाहिए, सीटें कितनी हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एप्लीकेशन कैसे जमा करानी है, लास्ट डेट क्या है। बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, वो भी इस जॉब से रिलेटेड। तो इससे पहले जो ऐसे व्यूअर्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और वो अपडेट रहना चाहते हैं हर जॉब के बारे में, जिनकी इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, गवर्नमेंट की हो प्राइवेट की हो, अगर वो चाहते हैं कि वो अपडेट रहें और गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाई करते रहें, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके ऐसे दोस्त, आपके ऐसे रिलेटिव्स जो आपको पता है कि वो अनएम्प्लॉयड है अभी तक और वो भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो उन तक भी ज़रूर शेयर किया करें, एक सदका जारिया के तौर पर ही, ताकि अगर उनको जॉब मिल गई तो उसका सवाब आपको भी आता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं पंजाब असेंबली की जॉब्स की तरफ, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोविंशियल असेंबली और पंजाब की जॉब्स हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पोस्ट बताई थी वो थी प्रूफ रीडर की। प्रूफ रीडर की पोस्ट है, एक वैकेंसी है। इसके लिए जो एज चाहिए वो है 18 से 30 साल और इसके लिए चाहिए जी आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने इंटर किया है, एफए किया है, चाहे आपने आईकॉम किया है, चाहे आपने सिंपल एफएससी की है या आपने किया है आईसीएस, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट है वो है जी सिक्योरिटी कांस्टेबल की। इसका स्केल जो है वो है जी 7 और इसकी जो पोस्टें हैं वो हैं जी 16 पोस्टें हैं। एज लिमिट में कुछ इस तरह उन्होंने कहा है कि नॉट मोर देन 40 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 18 to 20 ईयर्स फॉर अदर्स। अगर आप में से रेगुलर को पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए जो एज चाहिए वो है जी 18 से 22 साल। और इसके अलावा अगर कोई एक्स सर्विसमैन जो आर्मी के हैं वो अप्लाई करते हैं तो वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसमें अगर मैं बात करूं कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन में, चाहे आपने मैट्रिक की है आर्ट्स में चाहे आपने की है साइंस में। और इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट। अब फिजिकल मेजरमेंट में क्या आ जाता है आपके पास जी, मेल जो कैंडिडेट है उसकी हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो होनी चाहिए जी 33 बाई 34.5 इंचेस। और इसके अलावा 1.6 किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए 7 मिनट्स में। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो उसके लिए हाइट चाहिए जी 5 फीट 2 इंच और इसके लिए चाहिए कि 1.6 किलोमीटर जो है आपकी रनिंग होनी चाहिए अराउंड 10 मिनट्स में। ठीक है, 10 मिनट में आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी कांस्टेबल के लिए। वैकेंसी ज़्यादा है और क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है और आपके लिए चांसेस भी बहुत ज़्यादा है सिलेक्ट होने के, इसलिए आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी ड्राइवर की पोस्ट, जो है जी स्केल 5 की और इसकी 3 पोस्टें हैं। जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए जी 20 से 35 साल, आप पढ़े लिखे हों और आपके पास सिर्फ एलटीवी का लाइसेंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखा ना कितना आसान है, ना कोई मैट्रिक ना कोई इंटर, सिर्फ आप पढ़ना लिखना जानते हो और आपके पास अगर एलटीवी का लाइसेंस है तो अप्लाई कर दें। उसके बाद हमारे पास आ गया जी टेलीफोन अटेंडेंट की जॉब और इसका जो स्केल है वो 3 है और इसकी 2 पोस्टें हैं। इसमें जो एज चाहिए वो है 18 से 30 साल और सिर्फ आपका पढ़ना लिखना होना चाहिए। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो अप्लाई कर दें। उसके बाद नायब का सद आ जाता है, इसका स्केल जो है वो 1 है, 9 पोस्टें हैं इसकी और इसके लिए जो एज लिमिट चाहिए वो चाहिए जी 18 से 30 साल। इसके लिए भी यही है कि आप पढ़ना लिखना जानते हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, नायब कासिद के बाद हमारे पास आ जाता है जी चौकीदार और चौकीदार की है जी 2 पोस्टें। इसमें जो एज चाहिए वो चाहिए जी 18 से 30 साल।
आप पढ़ना लिखना जानते हो, और ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है वो उसको दी जाएगी जो एक्स सर्विसमैन होगा, चौकीदार के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारी जो जॉब आती है वो है जी फराश की, BS1 की है, और इसमें एक पोस्ट है 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है, और आप पढ़ना लिखना जानते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर है, इसका भी स्केल 1 है, और एक पोस्ट है 18 से 30 साल, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, और आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो अप्लाई कर दें। इसके बाद अब मैंने आपको बताना है कि जी आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के एक सेट तैयार करना है, जिसमें आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए, और इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ये सारे आपने क्या करने हैं, करवाने हैं अटेस्टेड, ठीक है। और इसको अटेस्टेड करवाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगानी है एक एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे वो आप उर्दू में लिख दें, चाहे वो आप इंग्लिश में लिख दें। किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है ये ज़रूर आपने उसमें मेंशन करना है, और जो आपने इनवेल्व भेजना है उस पर भी आपने क्लियर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि ट्राई करें कि इनवेल्व अलग अलग ही बना लें, अगर नहीं तो फिर इनवेल्व के बाहर आपको सारी पोस्टें लिखनी पड़ेंगी, और उसके बाद अंदर अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो आपको स्टेपलर करनी पड़ेगी। एक एप्लीकेशन और एक आपका सेट जो आपने टेस्टेड करवा लेना है वो आपने साथ अटैच करके फिर इनको भिजवाना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया है कि जी इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस कोई नहीं होनी चाहिए, वो कैंसिल हो जाएंगी। टीएडीए आपको दिया नहीं जाएगा। 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट की वो आपको दी गई है, और उसमें इस तरह है कि जो 8 साल है वो वुमेन की रिलैक्सेशन है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं जी डिसेबल, उनके लिए फेवर ये है कि उनके लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, ठीक हो गया गवर्नमेंट पॉलिसीज के मुताबिक। और अगर मैं कोटे की बात करूं तो 3% कोटा जो है वो उन्होंने डिसेबल के लिए रखा है, 15% कोटा जो है वो रखा है उन्होंने वुमेन के लिए, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए, और 20% जो है वो ऐसे बच्चों के लिए कि जो असेंबली सेक्रेटेरिएट में BS1 से BS5 के दरमियान जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोटा जो है वो उन्होंने 20% रखा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी डिसेबल पर्सनस अगर अप्लाई करते हैं तो उन्होंने क्या करना है कि उनका जो सर्टिफिकेट है इनवैलिडिटी का वो उन्होंने जो इशू करवाना है डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड से, तो वो उन्होंने ज़रूर इनको भिजवाना है, ठीक है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन जो है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करना चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो भिजवाएगा प्रॉपर चैनल उनको। और इसके अलावा उन्होंने ये भी इसमें मेंशन किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन इसमें इंटरफेयर करता है कि भाई अभी इलेक्शंस होने हैं, आपने जॉब्स कैसे अनाउंस कर दी हैं, तो उस सूरत में ये क्या होगा कि आर्जी तौर पर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने इसमें अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। अगर मैं चलूँ इसकी लास्ट डेट की तरफ तो व्यूअर्स इसकी लास्ट डेट जो है वो है जी 15 जनवरी 2024। 15 जनवरी 2024, 15 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखें कि बहुत कम क्वालिफिकेशन है, आपके लिए चांसेस भी ज़्यादा हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया करें। ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको कोई अमाउंट कुछ भी नहीं देना पड़ता, जस्ट आपकी एप्लीकेशन होती है, आपने सिर्फ उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं एप्लीकेशन के साथ और आपने भिजवा देना है, किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं है। तो ऐसी पोस्टों के लिए अप्लाई ज़रूर किया करें, और हाँ थोड़ी मेहनत भी किया करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब ले सके, ठीक है जी। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।